बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल बैंगन का रेट 1000 रुपये का 5 किलो तक चला गया था गर्मियों के अंदर, और लोगों का बैंगन उतरता नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लोग बार बार पूछते थे कि यार गर्मी के अंदर कौन सा ऐसा तरीका है कि बैंगन उतरना शुरू हो जाए। तो पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल लें कि ये सिर्फ ताकत की कमी की वजह से नहीं होता। बैंगन के फल ना आने की सबसे बड़ी वजह होती है टेम्परेचर, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त भी मई का महीना ख़त्म हो गया, तकरीबन जून स्टार्ट होने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अगर फ्लावरिंग चेक करें तो हमारे बैंगन के ऊपर फ्लावरिंग बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। एक एक जगह के ऊपर कई कई नोट्स आ रही हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। मैं इंशाल्लाह इसमें गाइड करूँगा कि गर्मी के अंदर भी आप लोग अपने बैंगन से भरपूर पैदावार किस तरह ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर करती हैं आपके पौधे को। पहली चीज़ टेम्परेचर इसको मुतासिर करता है। उसके असरात से बचाने के लिए आपको अपने पानी का दौरानिया कम करना चाहिए। 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को अपनी फसल को पानी लगाना ही लगाना है। दूसरी चीज़ जो इसको मुतासिर करती है और आप लोगों को नज़र ही नहीं आती, जिसकी वजह से नॉर्मली आपकी पैदावार ख़त्म हो जाती है, वो है माइट्स का अटैक। माइट्स के अटैक को चेक करने के लिए आपका ऊपर वाला पत्ता जो सा है वो तकरीबन पीला पीला सा हो जाएगा। इस किस्म का पीला नहीं होगा, ये ओल्ड लीव है या किसी मतलब हल्की फुल्की न्यूट्रन डेफिशिएंसी की वजह से वो और किस्म का पीला रंग होता है। आप उसको बैक ऐसे करके देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सुर्ख रंग के नुक्ते से नजर आएंगे। नुक्ते से पेंसिल का नुक्ता जितना होता है ना, उतनी वो माइट्स होती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जाला बनाना शुरू करती हैं और आपके पूरे खेत के अंदर फैल जाती हैं। इनका कोई इलाज पहले हमारे पास उतना अच्छा नहीं था। इस वक्त सिमोडस के नाम से जो प्रोडक्ट है सजेंटा का, वो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। तो सिमोडस मैं अपने पिछले प्लान्स के अंदर बता चुका हूं कि किस तरह आपने सुंडी कंट्रोल करनी है। उसमें हमने सिमोडस डलवाई इसलिए है कि सुंडी के साथ साथ वो माइट्स को भी कंट्रोल करती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, माइट्स एक प्रॉब्लम होती है, गर्मी एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, गर्मी में प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अल्लाह ताला ने इसमें पॉलिनेशन का अमल रखा हुआ है। शदीद गर्मी की वजह से जो पोलन होता है ना, वो जल जाता है। अब पोलन को ज़िंदा रखने के लिए, पोलन की मिकदार को अच्छा रखने के लिए बोरान बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप अपने स्प्रे प्लान्स के अंदर बोरान ज़रूर शामिल करें। उसके अंदर तारा फिक्सर के नाम से एक प्रोडक्ट आती है तारा कंपनी की, और बोर्डॉक्स के नाम से प्रोडक्ट आती है स्वाद एग्रो की। ये दोनों प्रोडक्ट आप 10 दिन में एक बार यूज़ करें, इंशाल्लाह पॉलिनेशन का अमल आप लोगों का बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब आपका पौधा पैदावार दे रहा होता है ना, हम समझते हैं कि पौधा लश ग्रीन है, अब इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसी वक्त उसको खाद की ज़रूरत है। अब देखें, ये एक टहनी है, इसके ऊपर मैं फल आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सी जगह के ऊपर 7 फूल और तकरीबन 3 फल इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो भाई आप, ये एक टहनी है और इतना बड़ा ये पौधा, इस टहनी के ऊपर देख लें तो वो भी इसी तरह फूल और वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो इतने सारे फूल को अगर फल में कन्वर्ट करना है तो जान चाहिए भाई। तो कभी भी खाली पानी आप लोगों ने नहीं लगाना। आप लोगों ने हर पानी के साथ इसको अच्छी मिकदार में फास्फोरस और अच्छी मिकदार में पोटाश देनी है, और हर स्प्रे में माइक्रो न्यूट्रेंट ज़रूर ऐड करना है, चाहे आप तीसरे दिन क्यों ना स्प्रे कर रहे हो। बैंगन के ऊपर सबसे अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है जिब्रालिक एसिड का और पोटाश का। अच्छी पोटाश, सोलो पोटाश यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप तारा किंग यूज़ कर सकते हैं, तारा कंपनी की बहुत अच्छी पोटाश है। उसके अलावा आप स्वाद एग्रो की पोटाश भी यूज़ कर सकते हैं। माइट्स को कंट्रोल करना है, गर्मी के असरात से बचाने के लिए बार बार पानी लगाना है। उसके अलावा एंटी स्ट्रेस के नाम से एक प्रोडक्ट आती है स्वाद एग्रो की, वो आप अगर हर पानी के ऊपर सिर्फ 5 किलो फ्लड कर दें तो आपका पौधा जो गर्मी के असरात हैं उनसे भी महफूज हो जाता है। तीसरी चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा ख़राब करती है वो है सफ़ेद मक्खी। तो अगर आप लोग मेरे स्प्रे प्लान को फॉलो करेंगे तो उसमें मैंने सफ़ेद मक्खी का स्प्रे भी डलवाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी फसल माइट्स के साथ साथ सफ़ेद मक्खी से भी महफूज रहेगी। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, खाद हर पानी के ऊपर लगाते हैं, तीसरे दिन पानी लगाते हैं, स्प्रे प्लान आयर फार्म वाला फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, बाकी अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। लेकिन हमारी जो कोशिश रही है, जिसके मुताबिक हम अब तक फल ले रहे हैं, वो यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बड़ा अच्छा फ्रूट ले रहे हैं। पिछले साल मार्केट में जब 1000 रुपये का शॉपर था, तब भी तो कहीं से बैंगन आ रहा था ना, तो वो लोग अच्छी प्रैक्टिसेस की बुनियाद के ऊपर ही वो बैंगन हासिल कर रहे थे। तो आप लोग भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। इसके अलावा आप लोग अपनी क्रॉप अगर अच्छी ले रहे हैं तो किन प्रैक्टिसेस के साथ ले रहे हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मदर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।